अभी आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, तिलक ताजपुर के बगल में ये खरौआ गांव है जी। और इस खरौआ गांव में कोई अभी तक जनप्रतिनिधि नहीं आया है। ये सारे लोग डूबे हुए हैं, जैसा कि देख रहे हैं ये सारा फसल का नुकसान है। और आप घूमने के बाद में क्या महसूस किए? देखिए, वाकई स्थिति तो बहुत ही विकट है और काफ़ी दयनीय है। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, दृष्टि जा रही है, चारों तरफ जो है पानी ही पानी, और फसल जिसमें धान की बाली लगी हुई है सारा डूब चुका है, सारा फसल नष्ट हो चुका है। और जैसा कि आप देखे हैं कि हम लोग क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए हम लोग पहुँचे हैं खरौआ गाँव में। यहाँ की जो आबादी है, यहाँ जैसा कि लोगों ने बताया है कि यह बैकवर्ड डोमिनेटेड इलाका है और अभी तक जो स्थिति है यहाँ की, कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वह लोकल जनप्रतिनिधि हो या विधायक हो या एमपी हो, किन्हीं के तरफ से किसी भी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। और सारे लोग त्रस्त हैं, पीने को पानी नहीं है, खाने को अन्न नहीं है और मवेशी के लिए चारा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मैं जब मिला हूँ तो बड़ी ही हृदय विदारक स्थिति है। और मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ, और चाहे जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, कि आप इमीडिएट मानवता के नाते, मानवता को ध्यान में रखते हुए जात पात की या किसी पार्टी पॉलिटिक्स की जो बात है उससे ऊपर उठ करके इमीडिएट लोगों को कम से कम पानी की व्यवस्था किया जाए, जिससे कि वो स्वच्छ पानी पी सके, चारा की व्यवस्था करवाया जाए, जिससे कि जैसे मवेशी सब जिंदा रह सके। सब लोग को मिलेगा, रिपोर्ट जो है ना सभी लोगों को मिलेगा। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं एगो आलू है तो बाने पर खा के कहां के अभी मानवीय संवेदना को देखते हुए मानवता पर जो संकट है, इसी घड़ी में हम यह दरख्वास्त करते हैं सरकार से या फिर लोकल जनप्रतिनिधि से कि आप इमीडिएट इस जनता की बात को सुने, इस गांव के लोगों की शिकायत को सुने और इमीडिएट इनके रहने सहने के लिए और पुनर्वास की व्यवस्था किया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ ये जो सामने जो देख रहे हैं जेसीबी लगी हुई है, यहीं पे बांध टूटा है। यद्यपि यदि यहाँ पे ये बांध नहीं टूटती तो गांव में जो स्थिति है, गांव के जैसा कि लोग बता रहे थे, गांव के सामने ही चूहे के बड़े बड़े जैसे मतलब कि उसमें छेद बने हुए हैं, उसी छेद से पानी लीकेज हो रही थी। अगर यह बांध यहाँ पे नहीं टूटती तो गांव के सामने बांध टूटती और सारा इलाका जो है जलमग्न हो जाता, प्रलय की स्थिति हो जाता। जैसा कि गांव के लोगों ने भी बताया है कि यहाँ पे एक पुकार रहे व्यक्ति थे जो 50 साल की उम्र के थे, उन्होंने जैसे अचानक पानी आने के चलते डूब के मर गए। लेकिन उनके लाश को देखने के लिए यहाँ के लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाता रहा, चाहे वो लोकल थाना हो या लोकल पुलिस हो या लोकल प्रतिनिधि हो। उन लोगों ने कान पे जू नहीं देगा और 4 दिन या 5 दिन के बाद किसी तरह से जो माननीय सांसद जो है कि यहाँ के उम्मीदवार थे अर्जुन राज जी, शायद उन्होंने आया यहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्म किया। उनके कहने से यहाँ पे जो है प्रशासन आई और उनके लाश को लेकर के पोस्टमार्टम कराने का व्यवस्था किया। ऐसी परिस्थिति में मैं लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, चाहे जितने भी लोकल जनप्रतिनिधि हों, चाहे आम और ख़ास हों, मानवता की सेवा में आवे और अपना योगदान दे करके इस मानवीय संकट से मानवीय संवेदनाओं को रखते हुए लोगों को जो है किसी राहत और पुनर्वास का काम करें। कि मैं भी चिकित्सक पेशा से जुड़ा हूँ और साथ साथ मतलब कि समाज सेवा में भी रुचि है। इसीलिए मैंने जो सैदपुर के पीएचसी जो प्रभारी हैं डॉक्टर साहब, उनके माध्यम से यहाँ पे एक कैंप लगाने का जाके प्रावधान किया था, जिसमें आज कैंप लगी हुई थी। लोगों को जो है कि लगभग 200 से 300 लोगों का जांच किया गया, स्वास्थ्य की जांच किया गया है। उसका खुद जो है कि मॉनिटरिंग हम भी यहाँ पे रख के किए हैं और सारे लोगों से उसका जो फीडबैक है लेने का काम किए हैं। सारे लोगों ने बताया कि नहीं, चिकित्सा स्वास्थ्य जो केंद्र लगा हुआ था, डॉक्टर साहब लोगों ने अच्छे से काम किया है। सभी को मुफ्त दवा दी गई है और उसको जैसे बच्चे लोगों को जो भी है मतलब कि चाहे वो खुराक हो, दवा का, विटामिन का, वो सब दिया गया, वितरित किया गया हुआ है। आखिर ये क्षेत्र के साथ इतना भेदभाव कैसे हो गया? अभी तक जितनी भी जगह बाढ़ का समस्या आया है, टूटा है, वहाँ तक लोग राशन वितरण किया है, वहाँ मैंने फूड पैकेजिंग करके जो है वहाँ तक पहुँचाया गया है, दवा वितरण किया गया। आखिर यहाँ इतनी टूटने के बाद ये 4 दिन पर लाश मिलना, लोगों को मदद नहीं करना, आखिर इतना भेदभाव क्यों हुआ? जाहिर सी बात है, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया है, ग्रामीण लोगों ने बताया है कि यहाँ से मतलब कि कुछ दूरी पर जो है कि तिलक ताजपुर बांध, यही बांध जो तिलक ताजपुर तक जाती है वो टूटी है। वहाँ तक प्रशासन आई है, डीएम भी आए हैं, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे एमपी साहब हों, चाहे मतलब कि विधायक जी हों, और आज तो मालूम हुई है कि आज डिप्टी सीएम भी आए हुए थे। तो जब यहाँ से 2 किलोमीटर या ½ किलोमीटर की दूरी पर सड़क बांध टूटी हुई है, वहाँ तक जनप्रतिनिधि या प्रशासन आ सकती है, तो उसे 2.5 किलोमीटर के रेंज पे जो अगर बांध टूटी है खरौआ गांव की, यहाँ पर प्रशासन का नहीं आना,
जनप्रतिनिधि का नहीं आना स्पष्ट दिखाता है कहीं ना कहीं किसी प्रकार का जो है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है लोगों के साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कम से कम संकट की इस घड़ी में मानवता के नाते पार्टी पॉलिटिक्स से उठ कर करके लोगों को मानव कल्याण में अपनी जगह की सेवा को देना चाहिए। ये जो क्षेत्र है ये किनका क्षेत्र है? देवेश चंद्र बाबू जो अभी MP बने हैं और अभी साथ में पंकज मिश्रा जी यहाँ के विधायक हैं। तो जैसा कि लोगों ने शिकायत कर रहे थे कि दोनों कोई से मतलब जनप्रतिनिधि यहाँ पे नहीं आया है देखने के लिए, ये वाकई चिंता की विषय है। और लोगों को मतलब कि सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी प्रकार का पार्टी पॉलिटिक्स की बात को रख कर करके या फिर कुछ दुर्भावना से ग्रसित होकर करके जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, से उपेक्षा की दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। अभी इमीडिएट रूप से आप सरकार से क्या मांग करते हैं कि त्वरित जो है उसको सुविधा मुहैया हो? मैं सरकार से और अपनी तरफ से जो है सरकार से मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि जितनी जल्द हो सके सबसे पहले स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था किया जाए। उसके लिए 2 हैंडपाइप कम से कम बांध पे करवा दिया जाए। उसके बाद लोगों के पुनर्वास के लिए जगह तलाशा जाए, कम्युनिटी किचन की व्यवस्था किया जाए, जिससे कि लोग जो बच्चे हों, भूखे बच्चे जो हैं, देखिए सारे बच्चे सब लोग हैं सड़क पर घूम रहे हैं, ये लोगों को खाने पीने में काफ़ी परेशानी हो रही है। तो इन लोगों के खाने पानी का व्यवस्था हो, माल मवेशी के लिए चारा की व्यवस्था कर दिया जाए और स्वच्छता के लिए, सैनिटेशन के लिए जो है, स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाए। मुफ्त दवा, चाहे वो अभी क्या बोलते हैं उसको, ये हाइजीन मेंटेन करने के लिए छिड़काव किया जाए, उसका ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाए, जिससे कि महामारी नहीं फैले और लोग ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं हो, हताहत नहीं हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी बजाएं। आगे में भी मैं इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा और आप इस पर क्या फील करते हैं कमेंट करें। धन्यवाद।